हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हर हर शंभो शंभो देवा महादेवा। हर हर शंभो शंभो देवा महादेवा। हर हर शंभो शंभो देवा महादेवा। हर हर शंभो 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 महादेवा। हर हर शंभो 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 महादेवा। हर हर शंभो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नारायण हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक संत प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से महती कृपा करुणा से हम सब स्त्रीकंटक क्षेत्र में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग पूज्य माता जी की सन्निधि में प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिन आचार्य महानुभावों के प्रदर्शित मार्ग पर चलकर कितने जीव असंख्य जीव भगवत प्राप्त हुए, उन्हीं के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। हमारे पास कई फोन आ रहे हैं कि महाराज जी ऐसे ही सिलसिलेवार ढंग से जितने संत प्रख्यात हैं उनके सबके क्रम से चरित्र हो जाएं, क्योंकि भगवान के और प्रहलाद जी आदि के चरित्र शास्त्रों में मिलते हैं, पर ऐसे गूढ़ चरित्र बहुत कम मिलते हैं। और इंटरनेट आदि पर जो चरित्र होते हैं भ्रमात्मक होते हैं। तो ऐसे ही सिलसिलेवार ढंग से सबका चरित्र हो। अवश्य ही भगवान यदि प्राण धारण इस शरीर में करवाए रहे तो इस शरीर से जितना सामर्थ्य हो सकेगा
हम प्रत्येक महापुरुषों के पावन चरित्र का स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में कल हम लोग सुन रहे थे कि नर्मदा में बाढ़ आने के बाद कमंडल में उसको पूरित करके और संपूर्ण तट प्रांत निवास कर रहे ग्रामीणों की रक्षा भगवत्पाद ने की और अपने गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, संन्यासोपदेश ग्रहण किया और परमहंसत्व की प्राप्ति की, असंप्रज्ञात समाधि दशा भी प्राप्त हो गई। शिव जी की सभा में देवताओं ने निर्णय कर दिया था और वही आकाशवाणी के रूप में गोविंद पाद श्रवण कर चुके थे कि हे गोविंद पाद वत्स तुम सुनो, आकाशवाणी के रूप में, मेरे ही समान संपूर्ण विषयों को जानने वाला तुम्हारा एक शिष्य होगा जो मेरा ही अंशावतार होगा। वह दुष्ट मतों का खंडन करेगा और कल्याणकारी भाष्य का प्रणयन करेगा। लगता है वह आकाशवाणी हे वत्स शंकर सत्य हो रहा है, वो सत्य आकाशवाणी हो रही है। तुम उत्तम पुरुष हो, तुम्हारे सदृश कोई नहीं। तुम्हारे सदृश कोई नहीं, अतएव तुम निर्दोष ग्रंथों की रचना करके समस्त समष्टि का कल्याण करो। सबसे पहले भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम यहां से काशी जाओ, काशी में जा करके किनको किनको वंदना करना? विश्वेशं माधवं ढूंढिम दंडपाणिं च भैरवम् वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम। यहाँ 5 गंगा बहती है, धूत पापा आदि को लेकर के काशी में 5 गंगा बहती है। उनके नाम पर श्री रामानंदाचार्य भगवान जहाँ विराजमान थे, उन स्वामी जी के यहाँ जो घाट था, आज भी उसका नाम पंचगंगा घाट है। तो भगवान विश्वनाथ को नमस्कार करना, भगवान बिंदु माधव को नमस्कार करना, ढूंढीराज श्री गणेश जी को नमस्कार करना, दंडपाणी भैरव को नमस्कार करना, भगवान दंडपानी को नमस्कार करना, भगवान काल भैरव को नमस्कार करना, भगवती अन्नपूर्णा का नमस्कार करना और मणिकर्णिका महातीर्थ पर स्नान अवश्य करना। काशी भेज दिया। आचार्य ने लुटिया कमंडल उठाया और काशी चले आए। तपस्वियों में श्रेष्ठ उस समय वन सी कदम्ब के वन से घिरी हुई काशी थी। अनेक यज्ञ स्तंभों के समूह से काशी जगमगा रही थी। ब्राह्मणों के संस्कृत बोल
मंत्रोच्चारण, श्राद्ध, पिंडदान, नारायण बलि आदि से सारे घाट बड़े सुशोभित हो रहे थे। महाश्मशान में भगवान विश्वनाथ बाबा का अखंड धूना जल रहा था। आज भी उस काशी में मणिकर्णिका स्थान में हमने अपने आँखों से देखा है, 300 लाश से ऊपर प्रतिदिन जलते हैं, 300 लोग। अब बारिश में तो जगह ही नहीं रहता, कई को 6-6, 7-7 घंटे प्रतीक्षा करने पड़ते हैं। ठंडी में तो 700-800 लाश प्रतिदिन जलते हैं। कहाँ से इतने लोग आते हैं पता नहीं। राम तारक मंत्र दे करके भगवान दुर्जटी शंभु विश्वनाथ भगवत धाम के अधिकारी जीव को बना देते हैं। उस अखंड धूना से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अग्निदेव ही यहां तप कर रहे हों बैठकर। गंगा जी का दर्शन किया और पवित्र गंगा जी में स्नान किया। हाथ जोड़ करके गंगा जी से प्रार्थना की, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आप कहेंगे इस श्लोक को हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब भगवान के भाष्य प्रणयन का प्रारंभिक काल है। तो हम सोचें कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस आगे कथा को अपने से कह सकूं, इसलिए मैं आचार्य के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मैं जिस परंपरा से मैं दीक्षित हूँ, जहाँ से दास का संन्यास हुआ, कि वो मेरी जिह्वा पर बैठ करके और हमसे कहवाएं। भगवत पाद ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वह ऊपर घाट के ऊपर आ ही रहे थे कि उसी समय कोई ब्राह्मण कुमार ने पांव पकड़ लिया। उस वैराग्य भूषित ब्राह्मण कुमार बालक का विवाह नहीं हुआ था। वो चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि भगवान, मैं आपके शरणागत हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ से आए हो? तुम धैर्यशाली हो, बालक होने पर भी तुम्हारी बुद्धि बालकवत प्रतीत नहीं होती। हे वत्स, तुम कौन हो? आचार्य के पूछे जाने पर बालक ने कहा, आचार्य मैं ब्राह्मण हूं, मेरा घर चोल देश में है, जहां पर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। मैं महात्माओं की दर्शन की इच्छा से मैं इस काशी में आया था। मैं संसार रूपी समुद्र में डूबने से डरता हूं। हे भगवान, कृपा करके इस संसार से मुझे पार लगा दीजिए। अपांगै, हाथ जोड़ के सनंदन कह रहे हैं, जो आगे जिनका नाम पद्मपादाचार्य होगा।
अपांगैरुत्तुंगै रमृतझरमंगै परगुरो शुचादूनं दीनं कलयदयया मामविमृशं गुणं वा, या मुझमें गुण हो या दोष, गुणं वा दोषं वा मम किमपि संचिन्तयसि चेत् तदा कैव श्लाघा निरवधि कृपानौरधिरिति अपांगैरुत्तुंगै रमृतझरमंगै परगुरो। हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं और कहा, हे परम गुरु, अपांगैरुत्तुंगैः अमृतझरम अंगैः, हे परम गुरु, मैं शोक से संतप्त हूं, दीन हूं। यदि आप भी मेरे गुण और दोषों का विचार करेंगे तो हे भगवान, तो आपकी कृपा से अनंत समुद्र पार करने में फिर कौन सी प्रशंसा रह जाएगी। जब आप भी गुण देख करके ही उद्धार करेंगे तो फिर आपकी प्रशंसा क्या रह जाएगी। हे नाथ, या कबीरदास जी की वो पंक्ति याद आ गई, हरि जननी मैं बालक तेरा, प्रभु जननी मैं बालक तेरा, काहे नव गुण बख्शाऊं मेरा, प्रभु जननी मैं बालक तेरा। मानो यही कह रहे हो, कर गही केश करे जो घाता, तदपि न हेतु उतारे माता। कहे कबीर बुद्धि एक विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी, हरि जननी मैं बालक तेरा, प्रभु जननी मैं बालक तेरा। हे परम गुरु, मैं आपका बालक हूँ, आप मेरे गुण को और दोष को मत देखिए। गुण और दोषों पर विचार किए बिना आप मुझे अपने अमृतवर्षी कृपा कटाक्ष का विषय बनाइए। आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। हे नाथ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। स्यात्ते दीन दयालुता कृत यशो राशिस त्रिलोकी गुरो, तूर्णं चेद्दयसे ममाद्यन तथा कारुण्यतः श्रीमती, वर्षं भूरिमरुस्थलीषु जलभृत् सद्भिर्यथा पूज्यते, नैवं वर्षशतं पयोनिधि जले वर्षन्नपि स्तूयते। हे गुरु, हे त्रैलोक्य गुरु,
हे नाथ, हे भगवन, यदि आप करुणा से प्रेरित होकर मुझ पर दीन दया नहीं करेंगे, मुझ दीन पर दया नहीं करेंगे, तो फिर आपको यश प्राप्त कैसे होगा। हे भगवन, जैसे मरुस्थली में वर्षा करने वाले मेघ, बादल आदि की सज्जन पुरुष सदा बड़ाई करते हैं, लेकिन उतनी स्तुति समुद्र में सैकड़ों वर्ष तक वर्षा करने वाले मेघ की सज्जन पुरुष नहीं करते। क्यों? नियम तो व्याकरण में यह है, जलेप वृष्टि स्थलेप, पर्जन्यवल लक्षण सूत्र प्रवृत्ति। वर्षा जल में भी होती है, मरुभूमि में भी होती है, लेकिन समुद्र में हजारों वर्ष तक वर्षा हो तो भी उस मेघ का सम्मान नहीं होता, क्योंकि वहां तो पहले से ही जल है। मरुभूमि में वर्षा होती है तो वहां के प्यासे जीव आशीर्वाद देते हैं मेघ को, सज्जन पुरुष मेघ का सम्मान करते हैं, उदात्त बुद्धि से मेघ की ओर देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? महापुरुषों का यही महत्व है कि वे अकिंचन पुरुष को भी अपनी दया का विषय बना लेते हैं। जिसका कोई नहीं है उसके संत होते हैं। सेठ के पास जाओ तो नौकर बनाएगा, मां के पास जाओ तो बेटा बनाएगा, भगवान के पास जाओ तो भक्त बनाएंगे, माँ के पास जाओ तो बेटा बनाएंगी। लेकिन एक संत ही एक ऐसी उपाधि है जिनके पास जाओ तो वो संत बना देते हैं। अपनी उपाधि देने की ताकत किसी में है तो वह है महात्मा। इसलिए उड़िया बाबा कहते थे, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के गुरुदेव उड़िया बाबा कहते थे कि गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाता, गुरु तो हमेशा गुरु बनाता है। गीता प्रेस के उच्च कोटि के महापुरुष श्री राधा बाबा कहते थे कि जैसे कुत्ता किसी को काट ले तो वह धीरे धीरे संक्रमित होकर के कुत्ते की तरफ बोलने लगता है, कुत्तों के बीच रहने लगता है। क्या उसको खसरा या रेबीज रोग कहते हैं। और संत किसी को काट लें, अपनी दृष्टि से किसी को काट लें तो भी धीरे धीरे संत की तरह बोलने लगता है, संत की तरह रहनी हो जाती है, वो भी बाबा जी हो जाता है। अतः हे भगवन, महापुरुषों की इसी में अनुशंसा है कि महापुरुष सदा अकिंचन पुरुषों पर भी दया करते हैं। तो हे भगवान, मैं अकिंचन हूं, मेरा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। हे नाथ, यह संपूर्ण समष्टि कामदेव के द्वारा ठगा हुआ पीड़ित है। यह अक्षम ब्रह्मा पर्यंत सारा प्रपंचमयी जगत है। ऐसा विचार करते हुए हमें यही समझ में आता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हे नाथ, इसी तरह मेरी बुद्धि शास्त्रों में, वेदांतों में और ब्रह्म में विचरण करे। हे नाथ, एक तृण से लेकर के, घास से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत तक सारा प्रपंच काम के बाणों से पीड़ित होकर अज्ञानी हो गया है। उसे इस बात का पता तक नहीं कि हमारे वास्तविक कल्याण का साधन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। इस तरह मैं सोचता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके अद्वैत प्रतिपादिका सरस्वती में मैं स्नान करके शुद्ध हो जाऊं, जो कि आप प्रकांड विद्वान हैं।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे आचार्यवर, आपके अद्वैत प्रतिपादिका सरस्वती में स्नान करके मैं विशुद्ध और निर्मल होना चाहता हूँ। हे नाथ, मुझे अपना लीजिए। हे भगवन, ऋग्वेद मंडल 2 के अनुवाक 4 के सूक्त 33 के चौथी ऋचा में लिखा है, ऋग्वेद में, मात्वा रुद्रचक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्टुति वृषभमा सहूति, उन्नो वीराम अर्पया भेषजेभिर्विषक्तमं त्वाभिषजां शृणोमि। ऋग्वेद मंडल 2 के अनुवाक 4 के सूक्त 33 के चौथी ऋचा। वेद कहते हैं, हे अभिष्टवर्षी रुद्र, हम अनुचित नमस्कार, अनुचित स्तुतियों तथा अनुचित अन्य विसदृश देवों के साथ आपका आवाहन करके आपको क्रुद्ध न करें, किसी के साथ आपका नाम न जोड़ें। हे रुद्र, आप हमारे पुत्रों को औषधि द्वारा परिपुष्ट कीजिए। शंकर भगवान को वेद कह रहे हैं कि आप, मैंने सुना है कि आप वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। और सनंदन कह रहे हैं, पद्मपादाचार्य भगवत पाद शंकराचार्य भगवान से, कि जब श्रुति कहती है कि शंकर भगवान सभी वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, तो हे भगवान, मैंने सुना है कि आप भगवान शिव ही साक्षात हैं। तो वैद्य क्या करता है? वैद्य रोग को दूर करता है। हमारे भव रोग को आप दूर कर दीजिए। यह जो तृण से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मा पर्यंत तक सारा प्रपंच काम के बाणों से पीड़ित होकर के अज्ञान में जी रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रपंच से निकल जाऊं। तो आप मेरे भव रूपी रोग को दूर कर दीजिए, क्योंकि वेद कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। ऋग्वेद के मंडल 2 के अध्याय 4 के 33 सूक्त के ऋचा 7, उसमें भी लिखा, क्वस्यते रुद्र मृळया कुरहस्तो यो अस्ति भेषजो जलाशः, अपभरता रपसो दैवस्यामी नुमा वृषभ चक्षमी थाः। हे रुद्र, आपका वह सुख देने वाला हाथ कहाँ है जिससे आप भेषज तैयार करके, औषधि तैयार करके सबको सुखी करते हैं? उससे आप मेरी रक्षा करें। हे अभिष्ट प्रदान करने वाले रुद्रदेव, आप मुझे शीघ्र क्षमा करें। हे भगवान, वेद के 2 मंत्र प्रमाण हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, इसलिए मेरे भवरोग को दूर कीजिए। आप मुझे अब यदि पूछे कि तुम्हें रोग क्या है, और भयंकर रोग जान करके यदि वैद्य रोगी का तिरस्कार कर दे, तो रोगी का वैद्य के अलावा कौन होगा? हे भगवान, तो आप मेरे गुण दोषों को क्यों जानना चाहते हैं? आप तो बस अकिंचन जानकर हम पर कृपा कीजिए। हे भगवान, हमें सन्यास दीजिए। मैं सन्यास भाव में स्थित होना चाहता हूं। महापुरुषों ने इन्हीं सनंदन को प्रथम शिष्य भगवत पाद का बताया। यही सनंदनाचार्य हुए। आगे चल कर के इन्हीं का नाम
क्या हुआ हम वो आगे बताएंगे। इस प्रकार बहुत से जीव भगवत पाद के काशी में शरणागत हुए। जब गर्मी के कारण हंस कमलों में छिप गए, काशी में इतनी गर्मी पड़ रही थी कि हंस सब कमल में छिप गए, कमल की ओट ले लिए कि गर्मी हंसों को जल्दी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मानसरोवर में हंस रहते हैं। मछलियां सभी पानी के भीतर चली गई, पक्षी भाग वृक्ष के कोटर में सो गए, मयूर पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब ठीक दोपहर की बेला में आद्य गुरु भगवान श्री शंकराचार्य हाथ में दंड लेकर के और कमंडल लेकर के छात्रों के सहित गंगा में मणिकर्णिका में स्नान किया और स्नान करके साफी बदल करके और फिर शिष्य परिकर के साथ गैरिक वस्त्र धारण करके मशान वाली गली से आ रहे थे, जहां पर अभी श्री सतुआ बाबा आश्रम है, उसी के सामने से भगवत पाद निकल रहे थे, जहां आज बहुत लकड़ियां रखी रहती है। तो वहां पर क्या देखा, ध्यान से सुने। वहां पर देखा कि एक चांडाल 7-8 कुत्ते को रस्सी में बांध करके और घुमाता हुआ ले जा रहा है। आचार्य इधर से मणिकर्णिका की तरफ से आ रहे थे और वो उधर से विपरीत दिशा से वह चांडाल आ रहा था। कुत्ते का स्पर्श न हो जाए, चांडाल का स्पर्श न हो जाए, ये देख करके आचार्य ने कहा दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। उस चांडाल से कहने लगे अद्वितीयम अनवद्यम संगम सत्यबोध सुख रूपम अखंडम आमनन्ति शतशो निगमन्ता मान्तास तत्र भेद कलना तव चित्रम। चांडाल को देख करके भगवत पाद ने कहा दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तब वह चांडाल खड़ा हो गया और चांडाल ने भगवत पाद से कहा अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सैकड़ों वेदांत वाक्य आत्मा को अद्वितीय, निर्दोष, अव्यक्त, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप तथा अखंड बतलाते हैं, किंतु आश्चर्य की बात है आप इतने बड़े विद्वान होकर के आपको इतना तक पता नहीं कि जो आपके अंदर आत्मा है वही आत्म तत्व मेरे अंदर है, तो मैं स्पर्श करने के योग्य कैसे नहीं, मैं स्पर्श योग्य कैसे नहीं रहा? आप मुझको छूत क्यों मान रहे हैं? आप तो कहते हैं सब ब्रह्म है, तो फिर मैं चांडाल, और चांडाल जानकर आप मुझे स्पर्श नहीं कर रहे, आप डर रहे हैं। इसका मतलब आचार्य लगता है आपका ज्ञान कच्चा है। कौन थे वो? भगवान विश्वनाथ साक्षात थे, चांडाल के रूप में आए थे भगवत पाद को और पुष्ट करने के लिए कि अभी तो केवल पुस्तकी विद्या है, अभी तो आप में छुआछूत लगा हुआ है। भाई जो ब्रह्म हो गया तो सब ब्रह्म है, तो फिर कौन चांडाल? कुत्ता कैसा, चांडाल कैसा, ब्राह्मण कैसा, क्षत्रिय कैसा, वैश्य कैसा, शूद्र कैसा? और मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, हे भगवत पाद आचार्य शंकर, आपका नाम हमने बहुत सुना है। संपूर्ण काशी नहीं, आज संपूर्ण भारतवर्ष आपके आख्यानों को सुनकर के ब्रह्म तत्व का पथिक होना चाहता है। लोग विवाह से कतराने लगे हैं, सब अद्वैत ब्रह्म का चिंतन करते हैं। विवश होकर के राजाओं को मंदिरों में अश्लील चित्रें बनाने पड़े, फिर भी लोग दिग्भ्रमित नहीं हो रहे, फिर भी सब आपके पथ का ही अनुसरण कर रहे हैं। आपका नाम इतना है, लेकिन भगवान आज मुझ चांडाल से आपकी दूरी बता रही है कि आपका ज्ञान अभी आधा है।
वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम, यह वाक्य बतलाता है कि आत्मा सजाति विजाति तथा स्वगत भेद रहित होने के कारण एक है और अद्वितीय है। निर्वद्यम निरंजनम, यह वाक्य बतलाता है कि आत्मा सभी दोषों से रहित है। असंगो ह्ययम पुरुषः, यह वाक्य बतलाता है कि आत्मा संग से रहित है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति बतलाता है, यह श्रुति बतलाती है कि आत्मा को सत्य, ज्ञान और अनंत आत्मा को ही कहा जाता है। जो आत्मा के एकत्व, भेद राहित्य इत्यादि का प्रतिपादन करते हैं, आत्मा में भेद नहीं है। हालांकि विशिष्टाद्वैत में अनंत आत्मा है, अद्वैत एक आत्मा को ही स्वीकार करता है। उपाधि भेद से मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा वहाँ भी है, वहाँ भी, सब जगह आत्मा है। उपाधि भेद से अलग अलग प्रतिभाषित होते हैं, ये अद्वैत मत है। इसलिए तो आप मुझे शूद्र तथा अपने को ब्राह्मण समझ करके दूर हटो कह रहे हैं, जब एक ही आत्मा सभी शरीरों में व्याप्त है तो एक से दूर हटना, एक को भिन्न समझना ये अनुचित है। आचार्यवर मुझे क्षमा करें, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक नहीं, उस चांडाल ने एक बात और कह दी कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मानो व्यंग कस रहे हो, कि जो हाथ में दंड लेकर, कमंडल धारण करके, गैरिक वस्त्र धारण करके और तमाम शास्त्रों को पढ़ कर, यद्यपि वे बोलने में चतुर हैं किंतु उनको ज्ञान की गंध नहीं होती। वे केवल सन्यासी का वेश बना करके गृहस्थों को ठगते रहते हैं। गीता जी में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक संन्यास लेता है, और यतताम अपि सिद्धानाम, और संन्यास यत्न करने वाले सन्यासियों में कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक हम तक पहुंचता है और हमको जान पाता है। कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। माने 999 महात्मा या तो किसी उपाधि में फंस जाते हैं, या पतन हो जाता है, या संसार की माइक प्रपंचों में पड़कर भंडारा आदि में ही रह जाते हैं, या संग्रह में रह जाते हैं, संचय बुद्धि में रह जाते हैं, मठ मंदिर बनाने में ही रह जाते हैं, यश प्रतिष्ठा कीर्ति कमाने में ही रह जाते हैं, लोग हमारा सम्मान करें इसी में पड़े रह जाते हैं। कोई एक महात्मा तत्व से हमको जान पाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। उस चांडाल ने कहा, हे विद्वन, आपके दूर हटो इस वाक्य का संबोध्य यह देह है अथवा देहांतः प्रविष्ट आत्मा। आप मुझे देह को दूर हटने के लिए कह रहे हैं कि देह के अंतः प्रविष्ट आत्मा को दूर हटने के लिए कह रहे हैं? जिससे आप दूर हटना चाहते हैं, क्या वह शरीर से भिन्न है? एक शरीर दूसरे से भिन्न है क्या? अथवा एक साक्षी दूसरे साक्षी से भिन्न है क्या? आत्मा व्यापक है तो कोई हट कैसे सकता है? इस शरीर अन्न से, या इस शरीर को अन्न से परिपुष्ट किया जाता है। अन्नम वै प्राणाः, उपनिषद कहता है।
आत्मा हमारी सभी क्रियाओं को देखता है। साक्षी चेता आ केवलो निर्गुणश्च, श्वेता स्वरूप निषद के 6 अध्याय का 11वां मंत्र। यह आत्मा साक्षी है, चैतन्य स्वरूप है, निसंग है, निर्गुण है। महोपनिषद में भी कहा साक्षी संपूर्ण केवलः। आत्मा साक्षी है, संपूर्ण निसंग है। तो हे भगवान, एक साक्षी से दूसरे साक्षी को भिन्न मानना यह अज्ञानता का द्योतक है। तो फिर आप अपने को ब्रह्मज्ञानी कैसे कहते हैं? आप मुझे दूर हटने के लिए कैसे कह दिए? आप वेदांतज्ञ होकर भी इस तरह की संसारियों की भांति बातें करते हैं। आप जैसे आत्मवादी के लिए, आप जैसे अद्वैतावलंबी के लिए आत्मा के विषय में ब्राह्मण और चांडाल में प्रतीत होने वाले भेद का विचार कैसे उचित हो जाता है? गंगा नदी अथवा शराब में प्रतिबिंबित होने वाले सूर्य में कोई अंतर हो सकता है क्या? हे मुनिवर, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं, अतएव हे चांडाल दूर हटो। यह आपका मिथ्या आग्रह क्यों है? यह आग्रह तो अनेक शरीरों में रहने वाले शरीर व्यतिरिक्त एक पूर्ण पुरुष की उपेक्षा जन्य है। सभी शरीरों में व्यापक रूप से विद्यमान रहने वाली आत्मा एक है, वह शरीर से भिन्न है, वह पुराण पुरुष है। मंत्रिकोपनिषद में लिखा, तमेकमेव पश्यन्ति परिशुभ्रम विभुम द्विजाः। ज्ञानी ब्राह्मण पुरुष उस एक ही आत्मा का व्यापक और शुद्ध ज्ञान के रूप में साक्षात्कार करते हैं। तो फिर आपने दूर हटो ऐसा कैसे कह दिया? भगवत पाठ ठिठक करके खड़े रह गए। एक चांडाल इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है? एक कुत्तों को लेकर के घूमने वाला चांडाल साक्षात उपनिषदों का ज्ञाता कैसे हो सकता है? आगे की कथा कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, क्षिप्रा महाकाल गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि भगवत पाद श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा सरकार की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त आचार्य चरणों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।